दिस मूविंग मिस्टेक विल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय योर फेस इन द एसिमेट्रिकल फेशियल स्ट्रक्चर। सो मैं इस वीडियो के अंदर बात करूँगा इन 3 चीज़ों पर जो कि तुम कम्प्लीटली अपने मूविंग में इसको अप्लाई करते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा फेस कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय तो हो रहा है एंड फेशियल स्ट्रक्चर की बैंड बच जा रही है। तो उसको कैसे तुम ठीक कर सकते हो इस वीडियो में कम्प्लीटली बात करेंगे। आई नो योर अटेंशन स्पैन इज़ वेरी फक्ड अप एंड इस वीडियो को वही देख सकते हैं जिसकी अटेंशन स्पैन अच्छी है। सो स्टार्ट करते हैं। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट थिंग इज़ टेंशनिंग योर बक्सेटरी मसल। इसमें तुम जो तुम्हारी ये बक्सेटरी मसल है, इसमें तुम्हारी आ रही होंगी इस पर पिक्चर, तो इस पर तुम देख सकते हो जो तुम्हारी ये वाली बक्सेटरी मसल है, ये जितनी छोटी रहती है ना एंड जितने कॉन्साइड्स होती है ना, फेस एकदम कम्प्लीटली एक मस्कुलिन वाइब देता है एंड थोड़ा एक सिग्मा वाइब देता है। तो तुम इसे जितना छोटा रखो उतना अच्छा है। एंड तुम कैसे इसे इम्प्रूव कर सकते हो, तो मैं इसके तुम्हें 3 वेज बता रहा हूँ जिससे तुम इसे इम्प्रूव कर सकते हो। द फर्स्ट थिंग इज ओपन माउथ। अगर तुम ओपन माउथ रखते हो ना तो उसको बंद करा करो। अब क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा इसमें साइलेंट रहना पड़ेगा। अगर तुम्हें मूविंग का रिजल्ट जल्दी देखना है ना तो तुम्हें भाई मूविंग करना पड़ेगा। एंड ऐसा सोच रहे हो कि तुम भाई बक बक कर रहे हो दिन भर ऐसे रख रहे हो, देन उसके बाद से तुम्हारा जो जॉ है वो अच्छे से बेटर नहीं हो पाएगा। एंड आई नो तुम्हारा जो फेशियल स्ट्रक्चर है, जॉ लाइन बहुत ज़्यादा इसको कंट्रीब्यूट कर देता है। सो इसको तुम इम्प्रूव कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ मूविंग। हमारा कंप्लीटली फेस होता है वो क्लोज रहता है, ठीक है। टेक स्मॉल बाइट व्हेन कंज्यूमिंग फूड्स को खाते हो तो तुम उसको चबा के खाओ एंड उसको थोड़ा सा स्मॉल बाइट लो। इट मीन्स तुम्हें भाई ज़्यादा नहीं खा लेना है। अगर तुम ज़्यादा खाते हो ना तो तुम्हारा फेस जो है वो एकदम पफीनेस हो जाएगा। ये गलती मैं पहले करता था एंड अब नहीं करता हूँ एंड तुम देख सकते हो डिफरेंस। सो इसका डिफरेंस तुम देख सकते हो, ठीक है। द थर्ड थिंग इज फेशियल एक्सप्रेशन। तुम फेशियल एक्सप्रेशन देते हो जब तुम व्हेन यू आर कंज्यूमिंग फूड यू गिव ए फेशियल एक्सप्रेशन लाइक तुमने स्माइल कर दिया, तुमने ऐसे एंगर पोजीशन बना लिया। तुम्हें नहीं, तुम्हें शांति से बैठ के अपनी पोस्चर को स्ट्रेट रख के देन तब खाना खाने हैं। अगर तुम अपने पोस्चर को स्ट्रेट नहीं रखते हो ना तो उसके वजह से तुम्हारा जो बैक है और तुम्हारी जॉ है उसका कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं बैठ पाएगा। एंड तुम जानते हो तुम्हारे बॉडी के अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए फॉर द न्यूरॉन्स एंड फॉर द बेटर बोन्स स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर तुम्हारे इसमें कोऑर्डिनेशन ही फॉर्म नहीं हो रहा है तो तुम्हारा फेस अब कहाँ से सिमेट्रिकल होगा। तुम अब समझ रहे होगे। अगर तुमने इसको 10th क्लास में अगर बायोलॉजी नहीं पढ़ा है तो तुम्हें ये नहीं पता होगा। अगर तुमने 10th क्लास में बायोलॉजी पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा मैं अब किस कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा हूँ। सेकेंड थिंग इज प्रेसिंग द टंग ऑन वन साइड ऑफ द रूफ। इट मीन्स तुम्हारा जो टंग है उसको तुम एक ही साइड प्लेस कर रहे हो। ऐसे तुम्हारा है ये टंग, ठीक है। इस फोटो में तुम देख सकते हो इसमें तुम्हारा जो टंग है वो एक साइड प्लेस हुआ है बट तुम्हें इसको बीच में रखना है, ठीक है। ऐसे इस फोटो में अब ये देख सकते हो कि तुम्हारा जो वो टंग है वो एक साइड प्लेस हुआ है, उसके वजह से इसकी प्रॉपर फॉर्म मूविंग की बन रही है। बट तुम इसमें ये गलती कर देते हो, तुम एक ही साइड भाई प्लेस कर दे रहे हो, देन उसके वजह से क्या हो रहा है, कंप्लीटली योर फेस इज़ रूइंड इन द निगेटिव वे। सो इसके लिए तुम ये कर सकते हो कि जब भी तुम इसकी फॉर्म बनाओ तो तुम्हें बोलना है एन, ठीक है। एन जो होता है एक वर्ड होता है जो कि इसके लिए बना है, द मूविंग के लिए। इससे जब तुम एन प्रोनाउंस करोगे ना तो जो तुम्हारी टंग है उसकी राइट पोजीशन तुम्हें पता चल जाएगी एंड तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है अपने टंग को टू द रूफ एंड टू द माउथ। इसके वजह से तुम्हारा कंप्लीटली होंगी मूविंग की फॉर्म एंड इससे तुम्हारा फेस सिमेट्रिकल भी हो जाएगा एज ए लॉन्ग टाइम। दोनों साइड को बैलेंस बस रखना है, ठीक है, और कुछ नहीं। तुम्हें ना इस साइड ज़्यादा फोर्स देना है ना इस साइड फोर्स देना है, तुम्हें बस मिडिल में ध्यान देना। द थर्ड थिंग इज तुम्हारे जो टीथ हैं उससे तुम ज़्यादा ही अब टच कर दे रहे हो अपने टीथ को। तो इसमें तुम्हें ये गलती नहीं करनी है कि जो तुम्हारे टीथ हैं उसको तुम्हें अपने टंग से ज़्यादा प्लेस नहीं करना है। अगर तुम ये गलती करते हो तो उसके वजह से इसका लॉन्ग टर्म में आफ्टर द 6 months एंड आफ्टर द 1 year तुम्हारा कंप्लीटली ऐसा फेस हो जाएगा कि तुम किसी के सामने मतलब जा नहीं पाओगे एंड ऐसा मतलब बेकार मैनर में हो जाएगा। एंड एक निगेटिव इसका साइड इफ़ेक्ट तुम्हारे ओवरऑल सोशल स्किल, सोशल प्रेजेंस, सोशल पर्सनैलिटी एंड जो भी हैं सोशली तुम अपने आप को अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें ये चीज़ ध्यान देनी है कि जब तुम मूविंग की फॉर्म ऐसे फॉर्म कर रहे हो जो तुम्हारे टंग है वो टीथ से पहले आना चाहिए, उस पर टच नहीं होना चाहिए। जब तुम प्रोनाउंस करोगे ना एन तो उसकी तुम्हें इसकी करेक्ट फॉर्म पता होगी तो तुम्हें ऐसे इसको करनी है फॉर्म, ठीक है। फिफ्थ थिंग इज़ नेवर फोर्सिंग योर टीथ टूवर्ड्स योर टीथ। इट मीन्स अगर तुम्हारे ये टीथ हैं तो उसको अपने जो लोअर टीथ होते हैं और जो ये वाले टीथ होते हैं अपर टीथ, तो उसमें ज़्यादा तुम्हें अब दबाव नहीं डालनी है कि उस पर तुम अब डाल रहे हो फोर्स। उसके वजह से तुम्हारी जो टीथ हैं उसकी लॉन्ग टर्म में वो डिकम्प्रेस हो जाएगा। इट मीन्स अगर तुम्हें डिकम्प्रेस नहीं पता तो इसमें तुम्हारी जो टीथ होती है वो अंदर के साइड दबने लगती है एंड इसका लॉन्ग टर्म में ये निगेटिव इम्पैक्ट आएगा कि जो तुम्हारा फेस है ना वो थोड़ा सा
मतलब चपटा टाइप का हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा और पतला हो जाएगा। सो इसलिए तुम्हें वाइडर जॉ एंड मस्कुलिन फ्रेम फेस चाहिए ना, तो तुम्हें अपने टीथ को ज़्यादा दबाना नहीं है, एंड इससे तुम्हारे टीथ कम्प्लीटली डीके हो सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखना कि तुम अपने टीथ से ज़्यादा उसको फोर्स ज़्यादा ना करो, तो इस पर तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है। एंड तुम्हें मैं एक इसमें अब देता हूँ टिप्स कि तुम कैसे इसको फॉर्म कर सकते हो, प्रॉपर मूविंग फॉर्म, ठीक है। इस वीडियो में मैं तुम्हें बता भी दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही तुम इसको फॉर्म करते हो ना फॉर्म, तो इसमें जो तुम्हारी टंग होती है वो रूफ पर होती है प्लेस, ये सबको पता है, ठीक है। इसके बाद से तुम्हें अब करना है प्रोनाउंस एन, ठीक है। इसमें जब तुम करोगे प्रोनाउंस एन को, जो तुम्हारी टंग है वो अपर पैलेट पर होगी टच, देन उसके बाद से इसकी फॉर्म होगी तुम्हारी करेक्ट। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसे तुम्हारा फेस कम्प्लीटली अच्छा हो जाएगा एंड तुम इसको कर सकते हो द मूविंग टेक्निक को। एंड इसमें तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करना है रूफ पर, क्योंकि तुम इससे लेज़ी हो सकते हो एंड तुम इसको लॉन्ग टाइम तक अगर तुम्हें सस्टेन रखना है ना, तो तुम्हें ज़्यादा दबाव नहीं देना है ऊपर। तुम्हें ऐसा मेंटेन रखना है कि ना, मतलब फोर्स कुछ लगाना ही नहीं है, बस हल्का सा ऊपर बस प्लेस कर लो। अगर तुम फोर्स लगाओगे तो उससे तुम थक जाओगे एंड देन उसके बाद इसको कम्प्लीटली अवॉइड करोगे करना, एंड देन उसके बाद तुम्हारी मूविंग की हैबिट भी छूट जाएगी। तो तुम्हें इससे प्रॉपर करनी है कि तुम ज़्यादा फोर्स नहीं दो, बस तुम्हें ये करना है कि उसको बस प्रेस करना है धीरे से, ठीक है। एंड अपने इसमें टीथ में भी ज़्यादा तुम्हें दबाव नहीं देना है, एंड देन तुम्हारी मूविंग की परफेक्ट फॉर्म अचीव हो जाएगी। एंड इसको फॉलो करना है फॉर द नेक्स्ट 30 डेज़, एंड इसका रिजल्ट बताना इसका मिल रहा है कि नहीं। एंड जो भी होंगे क्वेश्चंस तुम भाई पूछ सकते हो, अराउंड 8 AM के अराउंड मैं रिप्लाई कर देता हूँ सबके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।